श्री महावीरांगने परम श्रद्धेय समसंजय चतुर्थ वर्तः आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता पृच्छा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं संधारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री गुणेशा जी महासाब एवं महासाध्वी श्री माधुरी जी महासाब आदि थाना। शामी सकरणी समाने कल्याणं देव्यां चेव्यां पद्मास्वामी मतीर्नन्दानि करे मी वन्नम श्यामी सकारे मी समाने मी कल्याणं मंगलम देव्यं देव्यं पद्मास्वामी मतीर्नन्दानि नामं स्वामी सकारे समाने कलाना मंगलम देव्यं चेव्यं पद्मास्वामी मतीर्नन्दानि। सुख साता जी सबको साता है। कृपा भगवान आप श्री जी की, आप श्री जी को साथ भगवान हाँ जी। मथेण बंदावे। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं शमनी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महासाब की शिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महासाब उपवास गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महासाब की शिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महासाब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदनामि सुख सागर। हाँ जी। नमो रिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उगध्यायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पावनसनो मंगलानंद संवेदिन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज
अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महास्वामी श्री अनुयोग द्वार सूत्र की वाचना प्रारंभ हुई है। तो कल आवश्यक, श्रुत, स्कंद और चौथा अध्ययन, इनके ऊपर निक्षेप चलेगा, जो बताया था। और पहला आवश्यक, जो 4 निक्षेप है, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। निक्षेप की परिभाषा करते हुए कहा है अप्रस्तुत का निराकरण करना और प्रस्तुत का वर्णन करना। तो सबसे पहला निक्षेप है नाम आवश्यक। किसी का नाम आवश्यक रख दिया, क्योंकि नाम रखने में तो व्यक्ति स्वतंत्र है ना, किसी का भी नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो नाम इस समय ना स्थापना की आवश्यकता होती है, ना द्रव्य की, ना भाव की। दूसरा है स्थापना आवश्यक। स्थापना आवश्यक में आवश्यक करते हुए का, बैठे या खड़े का जो चित्र है, जो स्टैच्यू बुत है, मूर्ति है, वो कैसा भी बनाया गया हो, चाहे वो फोटो का रूप हो, चित्र का रूप हो, चाहे वो सांचे में ढाला हो, मिट्टी का बनाया हो, कपड़े का बनाया हो, दूध का हो, कैसा भी किया हो, वो जो आकृति है आवश्यक करने वाले की, वह क्या है? स्थापना आवश्यक। जैसे पढ़ने की किताबों में आवश्यक करती हूँ कि समाय करते की फोटो होती है ना, तो ये स्थापना, जितनी जो मूर्ति की परंपरा है, ये इसी स्थापना के ऊपर निर्भर है। तो स्थापना आवश्यक। अब प्रश्न है नाम थवनान को परिविशेषो नामं आव कहियम थवना इत्रियावा हो जा आव कहियावा हो जा। नाम ठवनान को परिविशेषो, नाम और स्थापना में क्या अंतर है? नाम और स्थापना में क्या अंतर है? तो जहां पर कहा है नामं आव कहियम, नाम तो जावत कथिक होता है, सारी आयु भर रहने वाला। और ठवना इत्रियावा हो जा आव कहियावा हो जा, जो स्थापना है वह थोड़े समय की भी हो सकती है और जावत कथिक आजीवन की भी हो सकती है। पहले तो हमने जो बताया था ना कि किसी का नाम रख दिया, ये तो समझाने के लिए है। किसी आकार का हमने कोई भी नाम रख दिया, जैसे प्राय करके देखा जाता है ना, जो मंदिरवासी परंपरा में विश्वास रखने वाले हैं, मूर्तियों का आकार तो लगभग एक जैसा होता है, लेकिन मान्यता कर लेते हैं जो फलाने की मूर्ति है, जो फलाने की मूर्ति है, फलाने की मूर्ति है, तो स्थापना होगी। अच्छा, मानो किसी ने स्थापना की
कोई बीच में कोई ऐसी घटना हो गई, उस मूर्ति का अपहरण हो गया, वो दूसरी जगह चली गई, दूसरी जगह, मानो अपहरण करने वाला तो चोर ही था ना, उसको तो जो मतलब नहीं भगवान की किसकी है। उसके पास किसी और भाई ने देखा, ये तो हमारे भगवान की प्रतिमा है। अब भगवान कौन से भगवान की प्रतिमा है, वे तो उसको उसके ऊपर तो कुछ लिखा नहीं है, कोई चिन्ह भी नहीं है उसके ऊपर। अब उसने जिसको जो जचा, उसी नाम की उस स्थापना उसके साथ जोड़ दिया। और पहले कोई और नाम था, अब क्या हो गया, स्थापना उसकी उस मूर्ति की कोई और हो गई। तो स्थापना आजीवन भी हो सकती है और स्थापना थोड़े टाइम की भी हो सकती है। ऐसे जो हमने नाम कहा, प्राय करके जो रखा गया नाम है उसकी तो स्थिति ऐसी होती है, लेकिन पहले समझाने के लिए ऐसे कहा किसी का नामकरण कर दिया, लेकिन नामकरण गुण संपन्न नहीं है। लेकिन ये स्थापना के साथ में कितना मिलता है, क्योंकि ये भी तो आरोपित है। लेकिन हम और थोड़ा गहराई में चले जाएं, एक नाम होता है व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया गया, एक नाम ऐसा है जो आत्मा को कर्म के कारण से मिला। कर्म के कारण से मानो कोई पंचेंद्रिय जीव बना है, तो पंचेंद्रिय जाति कब तक रहेगी, ये आजीवन रहेगी। चतुरिंद्रिय जाति कब तक रहेगी, ये आजीवन रहेगी। त्रिंद्रिय है, दो इंद्रिय है, एक इंद्रिय। कहा जाता है एक व्यक्ति के द्वारा स्थापित की गई जाति है और एक कर्म के कारण से मिलने वाली जाति। व्यक्ति के द्वारा स्थापित की गई जाति का परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कर्म के द्वारा जो जाति मिली है उसका तो आजीवन परिवर्तन नहीं होगा। वो तो इस आत्मा को आजीवन क्या है उसी का सामना करना पड़ेगा। तो बताया है जो नाम है वो तो आजीवन रहने वाला है, जावत कथिक। और जो स्थापना है वो जावत कथिक भी हो सकती है और कुछ समय की भी हो सकती है। ये दोनों में अंतर है। अब तीसरा आवश्यक है द्रव्य आवश्यक। सेकिंतं दब्बावश्यम, दब्बावश्यम दुविहम पणत्तं तंजः आगमतोय नो आगमतोय। सेकिंतं दब्बावश्यम, द्रव्यावश्यक का क्या स्वरूप है। दब्बावश्यम दुविहम पणत्तं, द्रव्य आवश्यक दो प्रकार का कहा है। तंजः जैसे कि आगमतोय नो आगमतोय, आगम की दृष्टि से और नो आगम की दृष्टि से। आगम शब्द जो है ना, जो ज्ञान का प्रतीक है। आगम शब्द ज्ञान का प्रतीक है, और जो नो आगम है उसका संबंध क्रिया से। आगम इसका संबंध ज्ञान से, और नो आगम इसका संबंध क्रिया से। ये सारा आगे जब भेदों का वर्णन होगा ना तो सारा स्पष्ट हो जाएगा। तो आगम तो दब्बावश्यम, आगम तो दब्बावश्यम जसण आवश्यति पदं शिक्षितं ठितं जितं मितं परिजितं नाम समं घोषमं अहीनक्षरं अनचक्षरं अबाधिधक्षरं अखलियं अमिलियं अवच्चमेलियं परिपूर्णं परिपूर्ण घोषं कंठोत्थ विप मुक्कं गुरु वायणोव गयं सेण तत्थ वायनाय पुच्छनाय परियटनाय धम्म काहे नो अणु पेहाय कम्हा अणु ओगो दब्ब मिति कट्टु। से किंतन आगम तो दब्बावश्य, आगम की दृष्टि से द्रव्य आवश्यक का क्या स्वरूप है। आगम तो आगम की दृष्टि से
द्रव्यावश्यक द्रव्य आवश्यक जसनम, जिस भी किसी व्यक्ति ने, वह पुरुष भी हो सकता है, वह स्त्री भी हो सकती है, वह नपुंसक भी हो सकता है, वह मनुष्य भी हो सकता है, मनुष्य गति का त्रियंश भी तो हो सकता है। मानो किसी ने मनुष्य गति में ये सारा सीखा था, लेकिन सीखने से पहले या सीखने के बाद, धर्म से पतित होने के बाद उसने त्रियंच आजू बांध ली, त्रियंच गति में चला गया। वह किसी निमित्त से उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया और नंदन मनियार के समान उसको पूर्व जन्म की स्मृतियां हो गई, पूर्व का सीखा हुआ स्मृति में आ गया और उसमें आवश्यक भी सीखा था, प्रतिक्रमण, वो भी उसके ध्यान में आ गया। अब वो सुबह शाम वो भी क्या करता है, आवश्यक करता है। मतलब किसी ने जिसके, वो जिस कौन, वो मनुष्य भी हो सकता है, त्रियंच भी हो सकता है। आवश्यति पदम शिक्षितम, आवश्यक, आवश्यक इसकी संस्कृत सहायक है आवश्यक। आवश्यक एक तो है केवल आवश्यक शब्द, एक है छठ आवश्यक सारे ही, वो भी तो क्या है, आवश्यक है। इस तीन पदम, इस आवश्यक, जहां पर आवश्यक केवल एक शब्द है, इस पद को, शब्द को शिक्षितम सीखा, शिक्षितम सीखा उसको, स्थितम स्थित किया, हृदय में धारण कर लिया, जितंग आवृत्ति करके धारणा रूप कर लिया, मतलब और पक्का कर लिया, मितंग मित श्लोक पद वर्ण आदि की संख्या प्रमाण का भली भांति अभ्यास कर लिया। अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों की रुचि होती है ना, जैसे किसी का नाम है, अपने नाम में कितने अक्षर हैं, कभी विचार कर लेना। पहले अक्षर, अक्षर स्वर रूप भी होता है, अक्षर व्यंजन रूप भी होता है। कितने अक्षर हैं, फिर उसके बाद कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, इसका ध्यान करना। जैसे अनुप्रेक्षा करते हैं ना ध्यान में, शरीर की अनुप्रेक्षा करते हैं, लेटे हुए दाएं अंगूठे से पैर, दाएं पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, सिर से फिर वो बाएं अंगूठे के पैर तक चले जाते हैं, फिर वापिस सिर तक आकर के फिर वो दाएं अंगूठे के पैर तक चले जाते हैं। ये भी तो अनुप्रेक्षा करते हैं ना। ऐसे शब्दों की अनुप्रेक्षा, ये आवश्यक, इसके अंदर कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं। फिर इसके बाद एक समान कितने हैं, एक समान स्वर, कितने स्वर समान है, कितने स्वर व्यंजन समान है, कितने दीर्घ है, कितने ह्रस्व है, इन सब की चिंतन कर लिया। देखा, अब जिस और ध्यान दोगे उसी और, जैसे आगम की गाथा है,
आगे ईश्वर ध्यान लगाना, क्योंकि सबसे बड़ा मुख्य लक्ष्य तो क्या है, हमारी आत्मा आरंभ समारंभ के चिंतन से मुक्त हो। हमारा ध्यान, हमारे ध्यान में 18 पापों में से कोई भी पाप हमारे ध्यान के अंदर ना आए। तो इसी प्रकार मितंग, मित, श्लोक, पद, वर्ण आदि के संख्या प्रमाण का भली भांति अभ्यास कर लिया है जिसने, परिजितंग, परिजित, आनुपूर्वी, अनानुपूर्वी, पूर्वक सब प्रकार से प्रावर्तित कर लिया। आनुपूर्वी क्रम से, जैसे सीधे पढ़ना। अनानुपूर्वी क्या है, बिल्कुल उल्टे पढ़ना। कहा जाता है एक तो अभ्यास है, एक जानबूझ के कर गलत पढ़ना, वो नहीं है। जहां पर एक क्रम से पहली गाथा से लेकर आखिर तक पढ़ लिया, फिर उल्टे क्रम से एक एक गाथा करके एक एक पाठ करके आखिर से पहले तक आगे। जैसे अंक है, पहले 1 2 3 4 5 6 ऐसे गणना करते करते 100 तक पहुंच गए। फिर 100 से 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90 ऐसे उल्टे क्रम से क्या हो गए, 1 तक आ गए। ये सारा क्या है, ध्यान का एकाग्रता का अभ्यास है। ऐसे जिसने परिजित आनुपूर्वी क्रम से, अनानुक्रम उल्टे क्रम से सब प्रकार से प्रावर्तित कर लिया। एक होता है देख देख के पढ़ना, सीधे क्रम से उल्टे क्रम से। एक है जिसने कंठस्थ कर लिया है, और वो सीधे क्रम से वो ज्यादा अभ्यास हो जाता है। कोई तो क्या धारा प्रवाह चलता है, फटाफट बोलता है। लेकिन जब उल्टे क्रम से चलना होता है तो फिर उसको ध्यान और एकाग्र करना पड़ता है। इससे जल सबके आखिर में गाथा कौन सी है, उससे पहले की गाथा कौन सी, उससे पहले की गाथा कौन सी, इसमें जोर ज्यादा लगता है, इसमें एकाग्रता ज्यादा करनी पड़ती है। और जिसमें ज्यादा जोर लगता है तो वहां पर कर्मों की उदीर्णा भी तो ज्यादा होगी। जब कर्मों की उदीर्णा ज्यादा होगी तो निर्जरा भी क्या होगी, उसके अनुसार ज्यादा ही होगी। तो अपने प्राचीन काल में ऐसी परंपराएं बहुत थी। मतलब आगमों का इतना अभ्यास, क्योंकि और तो काम करना नहीं, लोगों के परिचय में गुरुजन आने नहीं देते थे। कहते शास्त्रों का बार बार अभ्यास करो और उसमें विशेषता लाओ, तो बड़े आराम से ये हो जाता था। तो परिजीतम, ऐसे सीधे क्रम से उल्टे क्रम से जिसने सारा अभ्यास कर लिया है। नाम समम, जैसे ना व्यक्ति को अपना नाम याद होता है, ऐसे शास्त्रों के पाठ भी क्या है, ये तो आवश्यक की बात चल रही है। आवश्यक कैसे याद है, ऐसे जैसे अपना नाम याद होता है। जब कोई हजारों व्यक्तियों के अंदर ना जा रहा हो, तो कोई उसके नाम की ध्वनि एकदम कानों में पड़े, एकदम ध्यान उसकी ओर क्या होता है, ध्यान चला जाता है। ऐसे ही जैसे अपना नाम याद है, ऐसे ही शास्त्र क्या है उसको याद होगा। नाम समम घोष समम, घोष की समानता। कहते हैं उदात्त आदि स्वरों के अनुरूप उच्चारण किया है। उदात्त, अनुदात, स्वरित, ये 3 प्रकार के जो घोष चलता है। उदात्त, अनुदात, स्वरित, ये हमारे इनका प्रचलन नहीं है। वैदिक परंपरा में इनका परिचलन है। उदात्त जो मुंह के ऊपर के हिस्से से बोला जाता है, और मुंह के नीचे के हिस्से से बोला जाता है, वो अनुदात है। और जो मुंह के बीच से स्वर बोला जाता है उसको स्वरित है। कौमुदी में सूत्र आते हैं, उच्चैर उदात्त है, निचैर अनुदात है, समाहार है, स्वरित है। जिन्होंने ये व्याकरण किया है उनको ये इनका याद होगा कि उदात्त स्वर कौन से होते हैं, अनुदात कौन से होते हैं, स्वरित कौन से होते हैं। तो कहते हैं उदात्त आदि स्वरों के अनुरूप उसने उच्चारण किया हुआ है।
अब इसके आगे अहीन अक्षरम, ऐसा नहीं है जब पाठ करते हैं कोई अक्षर रह जाता है प्रमाद के कारण, लापरवाही के कारण। ये शब्द आते हैं ना, आग में तिबी है प्रत्येक पाठ अंदर, उसके अंदर वही वैसे शब्द हैं। अहीन अक्षरम, आवश्यक शब्द के अक्षरों में किसी प्रकार की हीनता नहीं है। अनचक्षर, अनत्यक्षर, अक्षरों की अधिकता भी नहीं है, जितने अक्षर हैं उतने ही बोलता है। अब्बा इत्थक्षरं, अव्याविदाक्षर, व्यतिक्रम रहित उच्चारण किया है। व्यतिक्रम जे नहीं है, शब्द बोलते हुए अक्षरों को आगे पीछे कर दिया। जैसा गुरु परंपरा से अक्षर ज्ञान क्रम से सीखा है, उसी के अनुसार क्या करता है, उसका अभ्यास किया है। आगे अखलियंग, अखलियंग का मतलब अस्खलित, बोलते समय किसी प्रकार की स्खलना नहीं होती, बिल्कुल जैसा सीखा है उसी के अनुसार क्या कर रहा है, वो बोल रहा है बिना स्खलित। जैसे ना बोलते बोलते जुबान थतला जाना, ऐसा उसके कुछ भी नहीं है। अमिलियन, अमिलित, ऐसे नहीं है बोलते समय अक्षरों को आपस में मिला देना। शास्त्रांतरवर्ती पदों को मिश्रित करके उच्चारण नहीं किया है। शास्त्रांतर, एक शास्त्र के शब्द दूसरे शास्त्र के अंदर क्या कर देने, मिला देने, इस दोष से भी रहित है। अवच्चा मेलियम, अव्यत्यामृणित, एक शास्त्र के भिन्न भिन्न स्थानों के एकार्थक सूत्रों को एकत्रित करके पाठ नहीं किया है। परिपूर्ण, प्रतिपूर्ण, अक्षरों और अर्थों अर्थ की अपेक्षा शास्त्र का अन्यूनाधिक अभ्यास किया है। मतलब ना किसी प्रकार की न्यूनता है, ना किसी प्रकार की अधिकता है, ऐसे पाठ का अभ्यास किया है। परिपूर्ण घोषण, यथा स्थान समुचित घोषों पूर्वक शास्त्र का परावर्तन किया है। कंठोठ विपमुख, स्वर उत्पादक कंठ आदि के माध्यम से स्पष्ट उच्चारण किया है। गुरु वायुनव गयम, गुरु के पास आवश्यक शास्त्र की वाचना ली है, जिससे वह उस शास्त्र की वाचना परीक्षणा प्रावर्तना धर्म कथा से भी युक्त है। मतलब गुरु परंपरा से वो पाठ लिया हुआ है, इतना नहीं केवल अपने आप ही पढ़ा हुआ, गुरुओं के पास बैठ करके। उसमें भी जो अपना अपना अपने अपने मन की रुचि होती है। एक ने तो बड़ी मुश्किल से एक ही बार सीखा है, और एक ने कई बार गुरुजनों के चरणों में बैठ करके सीखा है। और एक बार वाचना हुई, वाचना को बड़े ध्यान से सुना, दूसरी बार फिर वाचना की किसी और को पढ़ाने के लिए, और उसने सुना गुरु जी पढ़ा रहे, मैं फिर दोबारा क्या करूंगा, सुनूंगा। तीसरी बार फिर किसी और को पढ़ाने लगे तो वो भी साथ में बैठ गया, तीसरी बार फिर वाचना नहीं लेने लगा। इससे क्या है, जितनी बार 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 सुनेगा, बार बार पढ़ेगा, उससे क्या उसकी धारणा उतनी मजबूत हो जाती है। जहां कोई समझ नहीं आता है तो प्रश्न करके उसके संबंध में और उसको स्पष्ट करते हैं बार बार से। तो ऐसे कहा जाता है गुरुओं की वाचना से, मतलब गुरुओं के चरणों में बैठ करके जिसने वाचना परीक्षना परिवर्तना धर्म कथा की है, अनुप्रेक्षा का नाम जहां पर छोड़ दिया, क्योंकि जो द्रव्य है, कहा जाता है द्रव्य क्या है, अणुव ओगो, बिना मन के जो क्रिया की जाती है उसको द्रव्य कहा जाता है। जिस क्रिया के साथ, जिस ज्ञान के साथ हमारा मन जुड़ जाता है, तो जो मन जुड़ जाता है तो वो भाव क्रिया होती है। कह देते हैं इसने मन से किया है, थोड़ा किया है लेकिन मन से किया है। कहते हैं इसने किया तो बहुत है लेकिन बिना मन से किया है। जो बिना मन से किया है उसका इतना प्रभाव नहीं होता जितना मन से, अच्छा हो चाहे बुरा हो। अच्छा है तो उसका परिणाम जो मन से किया है उसका अच्छा बहुत होगा, और बुरा है मन से किया है तो थोड़े का भी परिणाम क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और बिना मन से अच्छा और बुरा करते हैं तो उनका प्रभाव भी इतना ज्यादा नहीं होता। अच्छा है तो उसका इतना गाढ़ बंधन नहीं होगा, बुरा है तो उसका भी इतना गाढ़ बंधन नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि गुरु वायुणोव गयम,
गुरु वाचना, गुरु वाचन, गुरुओं के चरणों में बैठ करके वाचना लेकर के उसको ग्रहण किया है केवल अपने आप ने, क्योंकि अपने आप ग्रहण करने में किसी भी प्रकार से कहीं पर कोई कमी रह सकती है। जब गुरुओं के मुख से बार बार सुना है तो फिर वहां पर गलती की संभावना नहीं होती। वहां पर कहा जाता है, कोई मानो कहता है ऐसा नहीं ऐसा है, कहता है मैंने गुरुओं के चरणों में ऐसा ही सुना है। आपने अपने गुरु, आपके गुरुओं ने ऐसी व्याख्या की हो तो बात अलग है, लेकिन जो मैंने सुना है एक बार नहीं अनेक बार गुरुओं के चरणों में बैठ करके इसके संबंध में यही अर्थ सुना है, और अर्थ या ये शब्द का उच्चारण भी ऐसा ही सुना है। तो मतलब गुरुओं के मुख से जब सुना है तो उसकी प्रमाणिकता ज्यादा हो जाती है। तो सेण तत्थ, वे गुरुओं की वाचना से लिया, कैसे लिया है? तत्थ उसमें वायनाय वाचना से, पूछनाय परीक्षणा से, मतलब गुरुओं ने सुनाया, हमने सुना, पूछनाय जो समझ नहीं आया विनय भक्ति पूर्वक गुरुओं से वो पूछा हमने, परीक्षणा की, परिअट्टन आए उसकी हमने बार बार परिवर्तना की ताकि वो सीखा हुआ ज्ञान हमारा भूल ना जाए। धर्म का है, हमने धर्म कथा के रूप में उसका क्या किया है, दूसरे को सुनाया भी है। तो नो अनुप्रेहा, कहते जे सारा किया लेकिन अनुप्रेक्षा से, अनुप्रेक्षा से नहीं। कहते इसको क्यों छोड़ दिया? कहते कम्हा क्यों, अणु ओगो दब्ब मिति कट्टु, क्योंकि जो द्रव्य है उसके अंदर उपयोग नहीं होता, द्रव्य क्रिया में उपयोग नहीं होता। जब द्रव्य क्रिया में उपयोग आ जाता है तो फिर वो द्रव्य क्रिया नहीं रहती, वो भाव क्रिया रह जाती है। जैसे मानो आगे आएगा, कोई प्रतिक्रमण कर रहा है लेकिन उसके अंदर ध्यान नहीं है, पाठ सारे फटाफट फटाफट रिकॉर्ड की तरह चल रहे हैं, लेकिन ध्यान क्या है, कहीं से कहीं कहीं से कहीं पहुंच गया है। उठने बैठने की भी क्रिया कर रहा है, बोल भी रहा है, हाथ भी घुमा रहा है, वंदना भी कर रहा है, बाबा फटाफट पूरा करना है। ध्यान न होने के कारण से उसको द्रव्य प्रतिक्रमण कहा है। अब भाव प्रतिक्रमण का मतलब है मानो कहीं स्खलना हुई है, बड़े ध्यान से पाठ पढ़ता, जहां स्खलना हुई है वो वहां पर पुनः व्रतों से इधर उधर हुआ, पुनः वो अपने व्रतों में अपनी उस भाव स्थिति में आ जाता है। जो पुनः उस भाव स्थिति में आ जाता है, जो भाव शब्द कह रहे हैं, तो वो देखा जाए वह भाव प्रतिक्रमण है। लेकिन रहते तो वहीं के वहीं पर है जहाँ थे। पाठ हमने कर लिया है तो पाठ कर लिया, वहीं के वहीं है, तो वो जो प्रतिक्रमण है उसके लिए कहा जाता है वो केवल द्रव्य प्रतिक्रमण है, भाव प्रतिक्रमण नहीं। भाव प्रतिक्रमण तो वह है प्रमाद आदि के कारण से अपने नियम मर्यादाओं से जो हम बाहर चले गए थे, पुनः उन्हीं मर्यादाओं के अंदर स्थित हो जाना, वो देखा जाए तो भाव आवश्यक भाव प्रतिक्रमण है। लेकिन वो भाव क्रिया नहीं हुई है, वाचना पृचना परिवर्तना धर्म कथा हो गई लेकिन अनुप्रेक्षा नहीं हुई, भाव नहीं आया। तो इसलिए कहा है कि जो अनुपयोग बिना उपयोग है वो द्रव्य है, ती कट्टु ऐसा करके जो कहा है कि जो आगम से द्रव्य आवश्यक है। अब नयों की दृष्टि से इस द्रव्य आवश्यक का वर्णन, 7 नय, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समाभिरूढ़ एवं भूत, ये 7 नय। नैगम नय, जहां पर सामान्य और विशेष दोनों ही चलते हैं, एक प्रधान होता है दूसरा गौण होता है। संग्रह में विशेष नहीं होता, वहां सारा सामान्य चलता है, चाहे कितने लोग हैं
उसकी संख्या एक ही गिनी जाती। एक गिनने के कारण उसको संग्रह नए में लिया है। जैसे वन के अंदर अनेक वनस्पतियां हैं, सबके अपने अपने नाम है, लेकिन संग्रह नहीं। वो कहेगा ये सारा वन है, वन के अंदर सबका संग्रह हो जाता है। व्यवहार वहां पर संग्रह को, सामान्य को ना देके सबको विशेष, सबको विशेष मानता है। वो कहता है क्योंकि ये एकांत या एक बात को पकड़ के बाकी का निषेध किया जाता है तो मिथ्या, वो नए मिथ्या बन जाते हैं। लेकिन जब दूसरे का निषेध ना करते हुए अपना वर्णन करना, वो नए रूप बन जाता है। तो इस प्रकार जब दूसरे का निषेध करके अपना वर्णन करते हैं तो दुर्नय, जब सामान्य रूप से वर्णन करते हैं किसी एक धर्म का तो वो नए बन जाता है। दूसरे का निषेध न करते हुए अपना वर्णन करना, उसको सुनाए कहा जाता है। तो संग्रह में सामान्य सबको ग्रहण करते हैं, विशेष में एक एक गुण को लेकर के उनका वर्णन किया जाता है। ऋजु सूत्र केवल वर्तमान को ग्रहण करता है, भूत भविष्य को ग्रहण नहीं करता। शब्द नय में एक शब्द, एक वस्तु को अनेक शब्दों के द्वारा कहा जा सकता है। समावि रूढ़ में कहा जाता है कि एक शब्द जिस बात को कह रहा है उस बात को दूसरा शब्द नहीं कहता। दूसरा शब्द है उसका अर्थ अलग होगा, पहला शब्द है उसका अर्थ क्या होगा, अलग होगा। प्रत्येक शब्द अपनी अपनी विशेषता का वर्णन करता है। एक शब्द के अर्थ को दूसरा शब्द कहने में सक्षम नहीं है। शब्द नए तो स्वीकार कर लेता है, लेकिन समभिरूढ़ इस बात को स्वीकार नहीं करता। एवं भूत नए जो है वहां पर और आगे चला जाता है। वो कहता है कि किसी भी वस्तु शब्द को हम उसी समय उस व्यक्ति के साथ प्रयोग कर सकते हैं जब सच में वो क्रिया कर रहा हो। कहते हैं यदि कोई दर्जी कपड़े सी रहा है तो उसको हम दर्जी कह सकते हैं। यदि दर्जी रोटी बना रहा है, कपड़े धो रहा है, तो उस समय उसको दर्जी नहीं कह सकते। उस समय रोटी बनाने वाला रसोइया है और कपड़े धोने वाला कौन है, धोबी है। तो कपड़े धो रहा है तो उसको हम धोबी कह सकते हैं, लेकिन उस समय उसको रसोइया या उसको दर्जी नहीं कह सकते। जो कड़ा बना रहा है तो उस समय उसको कुंभकार कहा जा सकता है। यदि कोई और काम कर रहा है तो उस समय हम उसको कुंभकार नहीं कह सकते। मतलब जब वो शब्द के अनुरूप क्रिया हो रही है तब तो उसको हम उस शब्द का प्रयोग वहां करेंगे। यदि उस शब्द के अनुरूप क्रिया नहीं हो रही है तो उस समय हम उसको उस शब्द से उसको संबोधित नहीं कर सकते। तो सातों नयों का अपना अपना रूप है। तो कहा जाता है जो केवल अपना वर्णन करता है, दूसरे का निषेध करता है, वो नए दुर्नय बन जाता है। और जिस समय केवल अपना व एक धर्म का वर्णन किया जाता है, बाकी का निषेध तो नहीं करते, तो वो क्या है, नय है। केवल अपना वर्णन करना, दूसरे का निषेध ना करते हुए केवल अपना वर्णन करना, उसको सुनाए कहा जाता है। तो इन सातों नयों की अपेक्षा से इस आगम से जो द्रव्य आवश्यक है इसके संबंध में कहा जा रहा है। नेगमस एगो अणुव उत्तो आगमो एगम द्रव्यावश्यं दोन्नी अणुव उत्ता आगमो दोन्नी द्रव्यावश्यायि तिन्नी अणुव उत्ता आगमो तिन्नी द्रव्यावश्यायि एवं जावय्या अणुव उत्ता तावय्यायि ताई नेगमस आगमो द्रव्यावश्यायि। नेगमस
नैगम नय की अपेक्षा से। एगो अणुव उत्तो आगमो एगम दब्बावश्य। एक व्यक्ति द्रव्य आवश्यक कर रहा है, एक व्यक्ति द्रव्य से है तो द्रव्य आवश्यक को जानता है, लेकिन उसके अंदर उसका उपयोग नहीं है। एगो एक अणुव उत्तो उपयोग से हीन। आगमो मतलब आवश्यक है उपयोग से रहित। तो वह जो आवश्यक है उपयोग से रहित व्यक्ति है केवल एक है। तो कहा कि आगमो एगम द्रव्य आवश्यक, वह आगम से एक द्रव्य आवश्यक है। ये केवल जानने तक है, क्रिया का नहीं है। क्रिया का जहां आएगा बिना मन के प्रतिक्रमण कर रहा है वो नो आगम से आएगा। मतलब एक व्यक्ति द्रव्य आवश्यक को जानता है लेकिन उसके अंदर उसका उपयोग नहीं है। तो ये क्या हो गया, द्रव्य आगम से द्रव्य से एक आवश्यक है। और दोन्ही अणु उत्ता आगमो दोन्ही दब्बावश्याई। मानो दो व्यक्ति हैं जिन्होंने आगम का बड़ी आवश्यक का विधि पूर्वक सारा वाचन आदि किया लेकिन उसके अंदर उपयोग नहीं है। तो दो व्यक्ति हैं तो नैगम नय की दृष्टि से वो संख्या में दो द्रव्य आवश्यक है। तिन्नी अणु उत्ता आगम तिन्नी दब्बावश्याई। यदि ऐसे तीन व्यक्ति हैं, संख्या में तिन्नी तीन है, अणु उत्ता उस आवश्यक के संबंध में उपयोग से हीन है, उपयोग से रहित है। तो ऐसे तीन व्यक्ति जो हो गए द्रव्य से, मतलब आगम से द्रव्य से तीन आवश्यक हो गए। एवं जावैया अणुव उत्ता, इस प्रकार जितने, जावैया का मतलब जावंत जितने, अणुव उत्ता उपयोग से रहित व्यक्ति है, तावैयाई ताई उतने ही वे नैगमस्स नैगम नय की अपेक्षा से आगमो आगम से दब्बावश्याई द्रव्य आवश्यक है। नैगम नय की अपेक्षा से जितने व्यक्ति हैं वो आगम की दृष्टि से वो उतने ही क्या होंगे, द्रव्य आवश्यक होंगे। ये तो नैगम नय की अपेक्षा से व्यक्तियों की संख्या के अनुसार बता दिया, क्योंकि वो सारे जो है उन्होंने पढ़ा तो है लेकिन उसके अंदर उपयोग नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है ना, ग्रंथ तो पढ़ा होता है लेकिन उसके बाद अभ्यास नहीं किया, भूल गए या ध्यान दूसरी ओर है, तो उस समय वो क्या है, उनका द्रव्य है, वो द्रव्य से होगा, भाव से नहीं। तो जितने व्यक्ति हैं नैगम नय की अपेक्षा से उतने ही क्या होंगे, वो संख्या में होंगे, उतने द्रव्य आवश्यक। एवमेव व्यवहार सभी, एवमेव इसी प्रकार, व्यवहार सभी, एवमेव का मतलब इसी प्रकार, इसी प्रकार का मतलब जैसे नैगम नय का कहा, जैसे नैगम नय में एक है तो एक कहा, दो है तो तीन, दो है, तीन है तो तीन है, या जितने हैं उतने कहना। ऐसे व्यवहार नय से भी ऐसे ही कहना, एक है तो एक द्रव्य आवश्यक, दो है तो दो द्रव्य आवश्यक, तीन है तो तीन द्रव्य आवश्यक, चार है तो चार द्रव्य आवश्यक, जितने हैं उतने कहना। संगह स एगो व अनेगा व अणुवुत्तो व अणुवुत्ता व आगमो दब्बावश्यक व दब्बावश्याणि व से एगे दब्बावश्यक। संग्रह स संग्रह नय की दृष्टि से कहते एगो व अणुवुत्तो व एक है लेकिन बिना उपयोग के है, अनेगा व अनेक है, अणुवुत्ता व बिना उपयोग के है, आगमो कहते हैं नैगम और व्यवहार ने तो कह दिया जितनी एक है तो एक कहना, दो है तो दो, तीन है तो तीन कहना। और लेकिन संग्रह नय है वो कहता है एक हो चाहे अनेक हो। हमारी दृष्टि से क्या, आगमो दब्बा आवश्यक दब्बा आवश्याणी वा, आगम से वो द्रव्य आवश्यक एक है जहाँ अनेक है, से एक दब्बा अवश्य, हमारी दृष्टि से वो एक ही है। हमारी दृष्टि से क्या है, क्योंकि संग्रह अनेक को नहीं मानता, वो केवल एक को स्वीकार करता है। हम सब क्या है, एक है, तो इस भाव को वो ग्रहण करता है, अनेकता में उसका विश्वास
नहीं है। तो जो संग्रह नहीं की दृष्टि से वो एक वचन है, लेकिन नैगम और व्यवहार दृष्टि से एक है तो एक वचन, अनेक है तो बहुवचन में उनका ग्रहण होगा। उज्जु सुयस एगो अनुवुत्तो आगमो एगा दब्बावश्यम उपत्तम नेच्छय। उज्जु सुयस जो रिजु सूत्र नय है, एगो अनुवुत्तो एक अनुपयुक्त आत्मा है, वह द्रव्य आवश्यक को जानने वाली है लेकिन उसके अंदर उपयोग नहीं है, तो वो एक ही एगम दब्बावश्यम एक द्रव्य आवश्यक को स्वीकार करता है। वो हत्तम नेच्छय पृथकत्व भेदों को वो स्वीकार नहीं करता। मतलब एक है चाहे अनेक है, उनको जैसे संग्रह ने एक स्वीकार किया, ये जो है अनेक को स्वीकार नहीं करता, केवल एक को स्वीकार करता है। तिन्ह सदनयाण जानाय अनुउत्त अवत्थु कमह जय जानाय अनुउत्ते न भवति सेतं आगम दब्बावश्यम। तिन्ह सद नयान तीन जो शब्द नय है, जैसे शब्द नय समाभिरूढ़ एवं भूत, इन नयों की दृष्टि से कहते जानाय अणुत्त अवस्तु, कहते जानता है और उसके अंदर उपयोग नहीं है, तो अवस्तु, अवस्तु का मतलब वो अभाव रूप है, कुछ नहीं है। जानता है फिर वो उपयोग से रहित कैसे हो सकता है? यदि उपयोग से रहित है तो इसका मतलब वो जानता नहीं है, क्योंकि उपयोग को ही तो ज्ञान कहा है। तो जहां पर इन तीन शब्दों की दृष्टि से जानता है तो बिना उपयोग के नहीं हो सकता, बिना उपयोग के है तो इसका मतलब वो कोई वस्तु नहीं है, उसको असत्य कहना। कम ऐसा क्यों कहा? जय जानाय अनुभूत ने भवि, यदि ज्ञायक है तो वह उपयोग शून्य नहीं हो सकता। सेतंग आगमो दब्बावश्यक, आगम की दृष्टि से द्रव्यावश्यक का वर्णन हुआ। तो जहां पर ये अनुयोग द्वार है, एकदम समझ नहीं आएगा, पढ़ने के बाद आप दोबारा बाद में अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे समझ आएगा, क्योंकि जो अपना अनुभव है, लगभग 10-12 आवृत्तियां की थी, फिर उसके बाद ये समझ आने लगा था। तो आप भी ऐसा लगन रखोगे और ये अनुयोग द्वार आना, मतलब कि साधु साध्वी के जीवन में, पढ़ने वाले के जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जो प्रौढ़ ग्रंथ है उनकी जो प्राचीन टीका है निर्युक्ति वाली, इस अनुयोग द्वार के बिना वो समझ नहीं आती, क्योंकि इसी शैली से वहां उनका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार ये आवश्यक का वर्णन किया, नाम से, स्थापना से, फिर द्रव्य से, द्रव्य के दो भेद किए, एक आगम की दृष्टि से, एक नो आगम की दृष्टि से। आगम में ज्ञान का पक्ष लिया जाता है, नो आगम में क्रिया का पक्ष लिया जाता है। तो कहा जाता है लेकिन द्रव्य है और एक भाव है, क्योंकि भाव आवश्यक भी तो आएगा ना, तो द्रव्य अलग होगा, भाव अलग होगा, क्योंकि जब दोनों अलग अलग है तो अलग अलग शब्द आए हैं, यदि एक होते तो फिर अलग अलग शब्द थोड़े आने थे। तो द्रव्य आवश्यक क्या है? जो बिना भाव के। भाव आवश्यक क्या है? जहां पर द्रव्य गौण हो गया है, भाव की, मन की, वहां पर अनुप्रेक्षा की, चिंतन की, मन की प्रधानता आ गई। तो जो क्रिया आवश्यक ही है, हम बिना मन के मतलब जानते हैं, लेकिन उसके अंदर हमारा मन, हमारा उपयोग नहीं है, तो वो क्या है? द्रव्य है। ताकि बड़ा विधि से हमने कितना शास्त्र पाठ सीखा है, लेकिन उसके अंदर मन नहीं है, तो वो क्या है? द्रव्य का है। तो द्रव्य आगे नयों की दृष्टि से कहा, नैगम और व्यवहार नय की अपेक्षा से एक है तो एक कहेंगे व्यक्ति, यदि ऐसे व्यक्ति अनेक है तो अनेक कहेंगे। संग्रह नय की अपेक्षा से एक है चाहे अनेक है, उनको वो एक ही स्वीकार करता है। और ऋजु सूत्र में एक ही एक को ही स्वीकार करता है, जो बहुत्व को, बहुत बहुत की संख्या को स्वीकार नहीं करता। तीन शब्द नयों की अपेक्षा से शब्द समाभिरूढ़ एवं भूत,
कहते हैं यदि वो जानता है तो उपयोग से रहित नहीं हो सकता। यदि जानता है और उपयोग से रहित है, इसका मतलब वो कुछ चीज है ही नहीं, वो क्या है, असत पदार्थ है। यदि जानता है तो उपयोग रहित नहीं हो सकता। तो ये आगम से द्रव्य आवश्यक का वर्णन हुआ। अब इसके आगे नो आगम तो दब सेकिंगता नो आगम तो दब्बावश्यम नो आगम तो दब्बावश्यम तिमिहम पणतम तंजाह जानक शरीर दब्बावश्यम भव्य शरीर दब्बावश्यम जानक शरीर भव्य शरीर बति रिक्तम दब्बावश्यम सेकिंगता नो आगम तो दब्बावश्यम। नो आगम की अपेक्षा से द्रव्य आवश्यक का क्या स्वरूप है। नो आगम से, पहले तो आगम से आया, अब है नो आगम से। नो आगम से द्रव्य आवश्यक का क्या स्वरूप है। नो आगम तो द्रव्य आवश्यक तीव्य प्रतन। नो आगम से द्रव्य आवश्यक तीन प्रकार का कहा है। हमारी आगमों की शैली ऐसी है जहां पर परिभाषा ना बता करके भेदों को बताया जाता है और उन भेदों के माध्यम से वो परिभाषा सारी उसमें समा जाती है। तो बताया है नो आगम से द्रव्य आवश्यक तीन प्रकार का कहा है। तन जहा जैसे कि जानक शरीर दब्बा आवश्यक। जानक शरीर का मतलब ज्ञ शरीर, ज्ञ शरीर द्रव्य आवश्यक। भव्य शरीर दब्बा आवश्यक, भव्य शरीर द्रव्य आवश्यक। जानक शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त दब्बा आवश्यक। कहते हैं ज्ञ शरीर और भव्य शरीर से व्यतिरिक्त द्रव्य आवश्यक है। एक है ज्ञ शरीर, एक है भव्य शरीर, द्रव्य आवश्यक सबके आगे लगाना। एक है ज्ञ शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य आवश्यक। ज्ञ शरीर भव्य शरीर इनसे अतिरिक्त। वैसे तो आगे सारा बताया जाएगा ज्ञ शरीर क्या है, भव्य शरीर क्या है और ज्ञ शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त क्या है। ज्ञ शरीर में बताया है कोई साधु, कोई साध्वी, कोई श्रावक, कोई श्राविका जिसने आवश्यक के संबंध में ज्ञान प्राप्त किया था और आवश्यक क्रियाएं भी जो प्रतिक्रमण आदि की है वो भी उसने क्या की हुई है, सारी की हुई है। लेकिन ज्ञ शरीर में उसने संथारा लिया, शरीर छोड़ दिया। अब क्या रह गया है, केवल शरीर मात्र। उस शरीर को ज्ञ शरीर द्रव्य आवश्यक कहा है। उस शरीर को ज्ञ शरीर द्रव्य आवश्यक कहा है। कहते उसको क्यों कहा जाए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। अब तो आत्मा नहीं है, करने वाला तो आत्मा था ना, शरीर ने तो न किया, शरीर तो जड़ है। उसको द्रव्य आवश्यक क्यों कहा जा रहा है। कहते उसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वह उस क्रिया का आधार रहा। उस क्रिया का क्या रहा है, आधार। दृष्टांत दिया है, मानो किसी ने घड़े में, बर्तन में घी रखा था, किसी ने दूध के दूध रखते थे या तेल रखा था, या घड़े में मधु शहद रखा था, लेकिन कभी रखा था अब नहीं है, अब वो खाली है। अब उसको उस घड़े की जरूरत पड़ी। घड़े तो उसके पास अनेक हैं, वह किसी को आवाज देता है जा घड़ा ले आ। कहते कौन सा घड़ा लाऊं। कहते वो घी वाला जिसकी उसको जरूरत है, घी वाला। कहते शब्द के अर्थ को देखा जाए तो घी वाला तो हम तभी कह सकते हैं ना जब उसके अंदर घी हो, लेकिन अब उसके अंदर तो घी नहीं है। लेकिन घी ना होने के कारण, लेकिन फिर उसके अंदर कभी घी रखा था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, घी वाला घड़ा तो उसी को लाएगा। मधु वाला घड़ा है तो मधु को लाए, मधु वाले घड़े को लाएगा। मानो तेल वाला घड़ा है तो तेल वाले को, और कोई वस्तु रखी थी उसके साथ वो ही नाम पड़ गया।
कहते हैं जैसे उस घड़े का नाम अतीत की अपेक्षा से वो पड़ा है, इसी प्रकार इस शरीर के अंदर वो क्रियाएं की थी, इसलिए इस शरीर का, निर्जीव शरीर का नाम भी क्या है, द्रव्य आवश्यक। किस अपेक्षा से? नो आगम की अपेक्षा से। नो आगम की अपेक्षा से ज्ञ शरीर द्रव्य आवश्यक। ये तो एक हो गया। दूसरा है भव्य शरीर द्रव्य आवश्यक। भव्य शरीर किसको कहा है? कहते हैं किसी ने जन्म ले लिया, जन्म लिया है, अब तो वो कुछ नहीं जानता, आवश्यक के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन जो आने वाले समय में वो सीखेगा, आने वाले समय में वह सीखेगा। आवश्यक के संबंध में जो आवश्यक की जानकारी है वह सब सीखेगा। अब कहते जब सीखेगा तब सीखेगा, अब तो कुछ नहीं जानता। कहते हैं चाहे वो कुछ नहीं जानता, लेकिन आगे आने वाले समय में सीखेगा। उस बात को लेकर के समय से पहले भी उस शब्द का प्रयोग किया जाता है। वो क्या है? भव्य शरीर द्रव्य आवश्यक। भव्य शरीर द्रव्य आवश्यक। कहते हैं आपने कह तो दिया, दृष्टांत भी दो ना। कहते हैं दृष्टांत जैसे कोई बाजार से कड़े लेकर के आया और उसने घड़ों के, कहते हैं इस घड़े में मैं घी रखूंगा, इस घड़े में तेल रखूंगा, इस घड़े में मैं मधु रखूंगा, इस घड़े में गेहूं रखूंगा, इस घड़े में मैं क्या रखूंगा, और उसने सारा बता दिया। इस घड़े के अंदर मैं ज्वार रखूंगा, इसके अंदर फलानी चीज रखूंगा। अब वो लेकर लेकर के आ गया है। अब अब परिवार वालों को पता है किसके लिए लाया है। अब जब उस घड़े की जरूरत पड़ी, उसने कहा वो घड़ा ले आओ। कहते कौन सा घड़ा लाना? अब वो कहता वो घी वाला घड़ा ले आओ। कहते उसके अंदर घी तो है नहीं है। कहते चाहे अब घी है नहीं, लेकिन हमने रखना है उसके अंदर, तो उसका नाम क्या पड़ गया? घी वाला पड़ गया। जब मधु रखना है तो मधु वाला, जो जो भी रखना है उसी के नाम से पड़ गया, जबकि अभी है नहीं लेकिन आगे डालना है। तो जैसे उस भविष्य काल की क्रिया को लेकर के वर्तमान काल में उसका नामकरण हो गया, इसी प्रकार मानो आज कोई जानता नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वो द्रव्य आवश्यक आदि सबको जानेगा, वो क्रियाएं करेगा। तो उनके कारण से पहले, समय से पहले ही उसका नाम क्या पड़ गया? जे भव्य शरीर द्रव्य आवश्यक है। प्राय करके कह देते हैं ना कि जिसने दीक्षा लेनी होती है तो कह देते हैं जे मुनि बन गया, जे साध्वी बन गई है, समय से पहले कह देते हैं। जैसे उत्तराधीन सूत्र के 14वें अध्ययन में भृगु पुरोहित के बच्चों ने दीक्षा नहीं ली, लेकिन फिर भी कहा, कह दिया कि वो मुनि, दोनों क्या थे? मुनि थे। वो किस दृष्टि से थे? वो इसी दृष्टि से कि मतलब इस नो आगम की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से वो क्या है? अब नहीं है, लेकिन आगे उन्होंने बनना है, आगे उन्होंने मोक्ष में संयम भी पालना है, तपस्या भी करनी है, कर्म भी क्षय करने, सिद्ध गति को भी जाना है। तो भविष्य काल की क्रियाओं को देखते हुए अतिशय ज्ञानी जो है पहले ही क्या कर देते, उसका नामकरण, अरे जो वो जीव है जिसने आगे चल करके ऐसा बनना है, तो ऐसे के लिए कह दिया भव्य शरीर द्रव्य आवश्यक। ये दूसरा। तीसरा है जाड़क शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्तम द्रव्यावश्यक। अब कहा ज्ञ शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य आवश्यक। इसका मतलब क्या है? कहते वो ज्ञ शरीर भी नहीं है, भव्य शरीर भी नहीं है, लेकिन वो आवश्यक कर रहा है, आवश्यक कर रहा है। लेकिन उस आवश्यक करते समय तद चित्ते तद मणे तद ले से तद अध्यवसीय जो भाव उसके अंदर नहीं है, जे भावना होने के कारण से वो उसका द्रव्य आवश्यक नो आगम की अपेक्षा से क्या है? केवल क्रिया मात्र है, लेकिन उसके अंदर भाव नहीं जुड़ा है, तो इसलिए वो द्रव्य आवश्यक है। किस दृष्टि से? नो आगम की अपेक्षा, क्योंकि जो क्रिया की जा रही है, अब द्रव्य में तो जो आगम से था वहां पर केवल जानना मात्र था, और लेकिन जहां पर नो आगम में जानना, जानने के जहां पर क्रिया की प्रधानता है, क्रिया तो की जा रही है लेकिन उसके अंदर उपयोग नहीं है, उपयोग न होने के कारण से क्या है? वो नो आगम से ज्ञ शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य आवश्यक है।
अब इनका आगम की दृष्टि से जो वर्णन किया गया है, ते किंतंग जानक शरीर दब्बावश्यं जानक शरीर दब्बावश्यं आवश्यति पदत्थाधिकार जानगस्व जंग शरीरं भव गाय चोत चावित चत देह जीव विपजढ़ सेजा गयंग वा संथार गयंग वा सिद्ध शिला तल गयंग वा पाषिताण कोई भनिजा अहो नंग इमेण शरीर समुसयण जीर्ण दिठेण भावेन आवसयति पयं आगमियं पन्नवियं परुवियं दंस्यं निदंस्यं उदंस्यं जहाँ को दिठंतो अयम महु कुंभे आसी अयम घय कुंभे आसी श्वेतं जानक शरीर दब्बावस्ययम् से किंतन जानक श्री दब्बावश्यम ज्ञ श्री द्रव्य आवश्यक का क्या स्वरूप है कि ज्ञान श्री दब्बावश्यम आवश्यति ज्ञ श्री द्रव्य आवश्यक आवश्यति आवश्यक इति पदार्थाधिकार जानगस इस पदार्थ के अधिकार को जानने वाले का, इस पदार्थ के पद और अर्थ, पद का मतलब शब्द, अर्थ का मतलब वो शब्द जिसके संबंध में संकेत कर रहा है, वर्णन कर रहा है, तो वो पदार्थ, पदार्थ के अधिक आवश्यक, इस पदार्थ के अधिकार को जो जानने वाला है उसका जंग शरीर, जो शरीर है, बव गए व्यापगत, व्यापगत का मतलब जीव के, जीव से रहित, प्राणों से रहित, च्युत, च्युत का मतलब जो अपने आप, जिसने अपने प्राणों को छोड़ा है, जिसने अपने आप मतलब अपने आप का, जिसके अपने आप प्राण क्या हुए, शांत हुए। चावित, चावित दूसरे के द्वारा जिसके प्राण खत्म किए गए। चत देह जिसने संथारे के माध्यम से स्वयं देह को छोड़ा है। एक ही तो न स्वतः मृत्यु हुई, एक को मारा गया और एक ने स्वयं मृत्यु का वर्णन किया पंडित मरण के माध्यम से, वो क्या हो गया, च्युत चत देह त्यक्त देह जीव विपजढ़, और वो देह कैसा है, जीव के द्वारा छोड़ दिया गया है। सेजा गया वो शरीर जो है वो शैया के ऊपर भी विद्यमान हो सकता है, शैया के ऊपर है तो शैयागत कहा जाएगा। संथार गया संस्कारगत, यदि घास आदि के संस्कारक पर है तो उसको संस्कारगत कहेंगे। सिद्ध शिला तल गयन, जहां पर जिन शिलाओं के ऊपर जीवों ने संथारे लिए और सिद्ध गति को पाया, उन शिलाओं को सिद्ध शिला कह देते हैं। जैसे हम देखते हैं गुजरात आदि में पत्थर की पहाड़ियां हैं, वहां पर कितने, जैसे कि शत्रुंजय पर्वत आता है, अश्वमेध आता है, जहां पर तीर्थंकर भगवंतों ने, कितने मुनियों ने संथारे लिए और उन शिलाओं के ऊपर मानो किसी का शरीर है, तो वो सिद्ध शिला गतक, सिद्ध शिला तल गए, सिद्ध शिलाओं के तल पर विद्यमान उस शरीर को पासीताण कोई भणिजा देख करके कोई कहता है ओहो आश्चर्य है, ओहो न इमेण शरीर समुशयण, इस शरीर समुश्रय के द्वारा, जिस शरीर का जो पुद्गलों का पिंड है, इसके द्वारा जिन दिठेण भावेण, जिन दिष्ट भाव से, जिन दिष्ट का मतलब जो, जिन भगवान के द्वारा जो प्रतिपादित है उनके द्वारा कहे गए, भाव भावे भाव से आवश्यति पयन, आवश्यक इस पद को आघवियम, इसका कथन किया, पन्नवियम प्रज्ञापना की, परुवियम प्ररूपणा की, दंस्यम दर्शन कराया, विशेष रूप से समझाया, अपने आचरण द्वारा शिष्यों को दिखाया था। निर्दंस्य निर्दर्शित अक्षम शिष्यों को आवश्यक ग्रहण करने का प्रयत्न किया था। उवदंस्य नयों और युक्तियों द्वारा शिष्यों के हृदय में अवधारण कराया था। ऐसा जो शरीर है, ऐसा जो शरीर है वो क्या है, ज्ञ शरीर द्रव्य आवश्यक, ऐसा शरीर ज्ञ शरीर या ज्ञायक शरीर द्रव्य आवश्यक कहा जाता है।
अब जहाँ को दिठंतो, जहाँ पर शिष्य प्रश्न करता है, जहाँ पर कोई इस बात का समर्थन करने वाला कोई दृष्टांत है, तो कहते हैं अयम महु कुंभे आसी, जय मधु का घड़ा था। अयम घय कुंभे आसी, जय घी का घड़ा था, लेकिन अब था, अब नहीं है। लेकिन वो था कि पूरब को पक्ष को लेकर के वर्तमान में उसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार इस शरीर के माध्यम से उसने जो सब सीखा था, जो सब क्रियाएं की थी, जो सब दूसरों को दिखाया था, इसलिए वो क्या है, जानने के कारण से वो ज्ञ शरीर, ज्ञायक शरीर या ज्ञ शरीर द्रव्य आवश्यक है। अब इसके आगे भव्य शरीर का आएगा वर्णन, वो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवझायाण, नमो लोये सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपण सुनो, मंगलानंत संवेदिन परमं हवाई मंगलम, श्री सतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली नतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली नतो धम्मो लोकोत्तम, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनातं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय, सबको यथा योग्य वंदना सुख साता।